चलिए नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए देखिए, आज एक हिस्ट्री का टॉपिक हम लेके आए हैं, बौद्ध धर्म। बस एक वीडियो पूरा का पूरा बौद्ध धर्म, जो एग्ज़ाम में आपका जिस तरह से क्वेश्चन आ रहा है उतना पूरा आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक वीडियो पढ़ाएंगे, बस एक क्लास में आपका पूरा का पूरा बौद्ध धर्म, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आपका पूछता है, एग्ज़ाम में बार बार एग्ज़ाम में आता है। बौद्ध धर्म एक ऐसा है कि आपका हर एग्ज़ाम में आपका यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो एक क्लास में आपका पूरा का जितना भी इम्पोर्टेंट आपका बौद्ध धर्म से क्वेश्चन होगा वो सारा चीज़ करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, देरी नहीं करेंगे और हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए बौद्ध धर्म को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा बौद्ध धर्म से वो सारा का सारा एक क्लास में आपका पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। देखिए, बौद्ध धर्म का जो संस्थापक थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बौद्ध धर्म को, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया भी दे देता है एग्जाम में। लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। देखिए यहाँ पर, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, जन्म कब हुआ था गौतम बुद्ध का? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो कपिल वस्तु के निकट है। कपिल वस्तु कहाँ पे? कपिल वस्तु के निकट में है, निकट। और कपिल वस्तु आपका कहाँ पे? नेपाल में। कपिल वस्तु कहाँ पे? आपका नेपाल है। लुम्बिनी कहाँ पे है? नेपाल में। कपिल वस्तु के निकट। कहाँ, कितना में? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी को विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया है। धरोहर स्थल, विश्व धरोहर स्थल में इसे यूनेस्को ने शामिल कर लिया। कब? 1997 में। कब शामिल कर दिया? 1997। लुम्बिनी कहाँ से नज़दीक पड़ता है? तो यूपी में सोनौली एक जगह है। सोनौली, यूपी में एक सोनौली जगह है जहाँ से आपका ये लुम्बिनी नज़दीक पड़ता है। सोनौली से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर है। कहाँ से? सोनौली जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से लुम्बिनी का दूरी लगभग 25 से 30 किलोमीटर है। और गोरखपुर से अगर हम जा रहे हैं, तो गोरखपुर से लगभग 135 किलोमीटर दूर है। गोरखपुर से लुम्बिनी कितना दूर है? गोरखपुर से सोनौली की दूरी 135 किलोमीटर के आसपास में है, और सोनौली से जो लुम्बिनी का डिस्टेंस है वो लगभग 25 से 30 किलोमीटर के आसपास में है। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ, लुम्बिनी में हुआ, जो कपिल वस्तु के निकट और नेपाल में है। ठीक है, देखिए यहाँ पे गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ बौद्ध धर्म में जो कुछ घटनाएं हैं उसको लिखते हैं। ठीक है, एक तरफ हम लिखते हैं घटना और एक तरफ लिखेंगे प्रतीक। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे जन्म। जन्म का क्या प्रतीक है? तो जन्म का प्रतीक आपका हो जाएगा आपका साढ़। जन्म का प्रतीक क्या हो जाएगा आपका? तो जन्म का प्रतीक आपका हो जाएगा जन्म का प्रतीक आपका साढ़ एवं कमल। साढ़ एवं कमल, जन्म का प्रतीक साढ़ एवं कमल। ठीक है, उसके बाद गृह त्याग। गृह त्याग की घटना जो था इसको कहा गया आपका घोड़ा, इसका प्रतीक।
उसके बाद ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति जो था आपका, ये आपका पीपल वृक्ष। और मृत्यु जो है आपका, मृत्यु, इसका प्रतीक जो है आपका स्तूप। इसका प्रतीक क्या है? स्तूप। देख रहे हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, कपिलवस्तु के निकट नेपाल में। और यह विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया, 1997 में यूनेस्को ने शामिल कर लिया। लुम्बिनी सोनौली जो उत्तर प्रदेश में है, 25 से 30 किलोमीटर वहाँ से लुम्बिनी का डिस्टेंस है। और गोरखपुर तो जानते ही हैं सब लोग, गोरखपुर से 135 किलोमीटर सोनौली का दूरी है। ठीक है, कुछ घटना है, कुछ प्रतीकें हैं, जैसे जन्म का साण एवं कमल, गृह त्याग को घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति पीपल वृक्ष और मृत्यु को स्तूप। चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध के जो पिता थे, गौतम बुद्ध के पिता का जो नाम था, उनका नाम था शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। शाक्य गण के मुखिया थे, शाक्य गण के मुखिया थे। पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, जो शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम था, इनकी माता का नाम था महामाया, या माया देवी भी हम लोग, माया देवी भी हम लोग बोलते हैं, माया देवी भी हम लोग बोलते हैं, माया देवी भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। माया देवी या महामाया की मृत्यु हो जाता है, माया देवी या महामाया की मृत्यु हो जाता है बुद्ध के जन्म के 7वें दिन। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन, बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बुद्ध की माता का मृत्यु हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। ठीक है, अब देखिए बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। चलिए आगे देखिए। बुद्ध कपिल वस्तु की सैर पर निकलते हैं। बुद्ध कपिल वस्तु की सैर पर, बुद्ध कपिल वस्तु की सैर पर निकले। बुद्ध कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो क्या क्या देखे? तो एक देखे बूढ़ा व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, 100 और एक सन्यासी देखे, सन्यासी। कपिल वस्तु की सैर पर जब निकले तो ये चार चीज़ देखे, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, 100 और सन्यासी। ये जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो ये देखें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब गौतम बुद्ध का जो विवाह हुआ, गौतम बुद्ध का विवाह जो हुआ कितने वर्ष की उम्र में हुआ? तो 16 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध का विवाह हुआ। 16 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध का विवाह हुआ। इनकी माता का मृत्यु बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गया। और इनकी सौतेली माता का नाम था, सौतेली माता, जो इनका लालन पालन की थी। जो इनका लालन पालन की थी उसका नाम था प्रजापति गौतमी थी। भगवान गौतम बुद्ध का जो लालन पालन की थी उनका क्या नाम था? प्रजापति गौतमी थी, जो इनकी सौतेली माँ थी। इनकी विवाह
कितने वर्ष की उम्र में हुआ? 16 वर्ष की उम्र में हुआ। इनकी पत्नी का जो नाम था, पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा, इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। इनके एक पुत्र हुए जिनका नाम था राहुल। राहुल, इनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल। आगे देखिए, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किए? घर कब त्याग किए? घर से कितने वर्ष की उम्र में छोड़ के चले गए घर? तो ये गृह त्याग किए थे 29 वर्ष की उम्र में। 29 वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध घर छोड़ के चले गए। ठीक है, 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ के चले गए। घर छोड़ के चले गए। इनके जो प्रथम गुरु थे, प्रथम गुरु जो थे उनका नाम था अलार कलाम। इनके प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। अलार कलाम कहाँ के थे? वैशाली के थे। कहाँ के थे? वैशाली। अलार कलाम कहाँ के थे? अलार कलाम कहाँ के थे? आपका वैशाली के थे। चलिए देखिए, आगे देखते हैं। सांख्य दर्शन की शिक्षा कहाँ किससे लिए? सांख्य दर्शन, गौतम बुद्ध सांख्य दर्शन की शिक्षा किनसे लिए? तो सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए थे ये अलार कलाम से। ठीक है, अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए। ये ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ इनको? ज्ञान की प्राप्ति, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की उम्र में हुआ? तो 35 वर्ष, 35 वर्ष की उम्र में, 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तपस्या, कठिन तपस्या के बाद, तपस्या ये किए कितने साल? 6 वर्ष तपस्या किए। 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ किस नदी के किनारे हुआ? तो निरंजना नदी, निरंजना नदी। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ? निरंजना नदी। ठीक है, कौन सी वृक्ष के नीचे? तो वो था पीपल वृक्ष। पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और वह स्थान जो कहलाया वो बोध गया के नाम से जाना गया। बोध गया, बोध गया के नाम से जाना गया। देख रहे हैं, देख रहे हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की उम्र में हुआ? 35 वर्ष की उम्र में हुआ, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। कौन सा वृक्ष? पीपल वृक्ष। उसके बाद वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया के नाम से जाना गया। गौतम बुद्ध जो प्रथम उपदेश दिए वो कहाँ दिए? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए? प्रथम उपदेश बताइए। गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ। सारनाथ, जो ऋषिपत्तनम भी हम लोग बोलते हैं, ऋषिपत्तनम, ऋषिपत्तनम भी हम लोग बोलते हैं। सारनाथ ऋषिपत्तनम भी बोलते हैं। दोनों एग्जाम में पूछता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन ये आता है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सर्वाधिक उपदेश, गौतम बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती, श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए, जो कौशल की राजधानी, कौशल जो महाजनपद 16 गो था उसमें से कौशल की राजधानी, कौशल की राजधानी कहाँ थे? ये श्रावस्ती। कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। जो उपदेश देते थे वो किस भाषा में उपदेश देते थे? वो उपदेश देते थे पाली भाषा में। गौतम बुद्ध किस भाषा में? तो पाली भाषा में उपदेश देते थे। गौतम बुद्ध किस भाषा में उपदेश देते थे? पाली भाषा में। गौतम बुद्ध किस भाषा में उपदेश देते थे? तो पाली भाषा में गौतम बुद्ध उपदेश देते थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर
गौतम बुद्ध का मृत्यु जो होता है वो 483 ईसा पूर्व में होता है। गौतम बुद्ध का मृत्यु कब होता है? 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का मृत्यु होता है। कहाँ होता है? तो कुशीनारा, कुशीनारा या कुशीनगर भी हम बोलते हैं, कुशीनगर। कुशीनगर में कहाँ पर है कुशीनगर? ये उत्तर प्रदेश में है। ये यहाँ पर इनका मृत्यु होता है और इनके मृत्यु को बौद्ध धर्म का क्या कहा गया? तो महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण कहा गया। इनके मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। ये जब घर त्यागे थे उस घटना को हम लोग बौद्ध धर्म में कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। प्रथम जो उपदेश दिए थे, प्रथम उपदेश जो दिए थे गौतम बुद्ध, वो उसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। देखिए यहाँ पे गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? कुशीनगर, कुशीनगर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। घर त्यागने की घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन। जो भगवान गौतम बुद्ध प्रथम जो उपदेश दिए थे उसे क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। जो बौद्ध धर्म के बारे में जो हमको पता चला, ज्ञान मिलता है, बौद्ध धर्म के बारे में किससे पता चलता है? तो बौद्ध धर्म के बारे में हमको पता चलता है त्रिपिटक से। त्रिपिटक की भाषा जो थी वो कैसी थी? तो पाली भाषा थी। त्रिपिटक की भाषा कैसी थी? पाली। त्रिपिटक की भाषा कैसी? पाली। त्रिपिटक कौन कौन पिटक? तो त्रिपिटक कितने थे? 3। विनय पिटक, सूत्र पिटक और एक था अभिदंभ पिटक। ये त्रिपिटकों की संख्या थी। त्रिपिटकों की संख्या कितना? 3। विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिदंभ पिटक, जो बौद्ध धर्म के बारे में हमको यहाँ से जानकारी मिलती है। देखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे? तो त्रिरत्न था बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये क्या था? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। स्तूप का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। जो अनुयायी थे गौतम बुद्ध के अनुयायी, तो गौतम बुद्ध के जो अनुयायी थे वो कौन कौन थे? तो बिंबिसार, प्रसेनजित, बिंबिसार, प्रसेनजित, ये क्या थे? ये अनुयायी थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में बंट गए। एक कहलाए भिक्षुक और दूसरा कहलाए उपासक। ये बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो 2 भागों में बंट गए। एक भिक्षु कहलाए। भिक्षु किसे कहा गया? जो अपना घर छोड़ के संन्यास जीवन व्यतीत कर रहा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, वो भिक्षु कहलाए। जो गृहस्थ जीवन को अपनाते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया था उसे हम लोग उपासक कहें। चलिए इतना समझ में आया। चलिए आगे एक हम और अब बौद्ध संगीतियाँ हुआ हैं, अब देख लेंगे कि कौन कौन बौद्ध संगीति हुआ है, कितने बौद्ध संगीत हुआ, उसका एक बढ़िया ट्रिक है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो चलिए वहाँ हम लोग चलते हैं। देखिए बौद्ध संगीतियाँ, तो बौद्ध संगीतियाँ कितना हुआ? कितने बौद्ध संगीतियाँ हुए?
तो बौद्ध संगीतियाँ 4 हुआ। कितना बौद्ध संगीतियाँ? 4। इसका एक बहुत बढ़िया ट्रिक है, एकदम आसानी से आपको 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से निकल जाता है, एकदम आसानी से आपको याद हो जाएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय शासक कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, कब हुआ, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो एक बढ़िया ट्रिक है, आप इसको देखिएगा, एकदम याद होगा। देखिएगा यहाँ पे ट्रिक है आर भे पे के, आर भी पी के एम एस एम बी, आर भी पी के एम एस एम बी, ठीक है। उसके बाद एक के एक के एक के एक के। देखिए ये जो है आपका, ये है स्थान, ये क्या है? ये है स्थान। उसके बाद ये वाला एम एस एम बी जो है ये आपका अध्यक्ष का नाम है, ठीक है। और जो लास्ट में एक के है ये आपका शासक का नाम है। किसका नाम है? शासक का नाम है। देखिए ये आर भी पी के स्थान का नाम हुआ, एम एस एम बी अध्यक्ष का नाम हुआ, और ये शासक जो थे ये एक के। अब यहाँ पर लिख लेंगे समय, ये समय कब कब हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लिख लेंगे आपका प्रथम बौद्ध संगीति, यहाँ पे दूसरा बौद्ध संगीति, यहाँ पे तीसरा बौद्ध संगीति, और यहाँ पर चौथा बौद्ध संगीति। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुआ है। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ? प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ? तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ। दूसरा बौद्ध संगीति जो हुआ था वो हुआ था 383 ईसा पूर्व में। दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ? 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में। तीसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था वो हुआ था 255 ईसा पूर्व, कभी कभी 250, 51, 52 भी दे देता है ईसा पूर्व, ठीक है। तो 255 ईसा पूर्व में तीसरा बौद्ध संगीति हुआ। चौथा जो बौद्ध संगीति हुआ था वो ईस्वी की प्रथम शताब्दी, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। चौथा बौद्ध संगीति कब हुआ? ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। अब देखिए यहाँ हम समय देख लिए कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, ठीक उसके 100 साल बाद दूसरा बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, उसके बाद तीसरा बौद्ध संगीति, दूसरा आपका 383 ईसा पूर्व, तीसरा आपका 255 ईसा पूर्व, और चौथा ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या लिखा हुआ है? स्थान का नाम लिखा हुआ है कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति, देखिए यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति आपका हुआ था राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगृह, आर से राजगृह, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। महाकश्यप, महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन? महाकश्यप। उसके शासक कौन थे? अजातशत्रु। अजातशत्रु, अजातशत्रु। क्या उसके शासक कौन थे? अजातशत्रु। तो अब देखिए यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ? राजगृह में। उसके अध्यक्ष महाकश्यप, उसके शासक अजातशत्रु। चलिए स्थान ही लिख लेते हैं पहले, ठीक है। भी से क्या हो गया? वैशाली। भी से क्या हो गया? वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ? कहाँ हुआ? वैशाली में। पी से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, पी से पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। 4 के से हो गया कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? कुंडलवन कश्मीर में हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सब्बाकामी, सब्बाकामी। दूसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सब्बाकामी। तीसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र, मोगलीपुत्र तिस्य, मोगलीपुत्र तिस्य। तीसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, वसुमित्र। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के जो उपाध्यक्ष थे, चतुर्थ बौद्ध संगीति के जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम था अश्वघोष।
उनका नाम था अश्वघोष। ये वसुमित्र और ये अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? किसके दरबार में रहते थे? ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क, ये किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। प्रथम बौद्ध संगीति के समय वहाँ का शासक कौन था? अजातशत्रु था। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय वहाँ का शासक कौन था? कालाशोक। कौन था? कालाशोक था। ठीक है। और तृतीय बौद्ध संगीति के समय वहाँ का शासक कौन था? अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति के समय वहाँ का शासक कौन था? अशोक। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय वहाँ का जो शासक था उसका नाम था कनिष्क। ठीक है। कनिष्क का सुशासन काल शुरुआत होता है 78 ईस्वी में। कोई आधुनिक जो इतिहासकार हैं वो बोलते हैं 151 से 27 से 151 ईस्वी भी लोग बताते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 78 ईसा पूर्व में कनिष्क का शासनकाल शुरू होता है। और कनिष्क जो है, कनिष्क थोड़ा सा देखते हैं। कनिष्क जो है यहाँ पे, कनिष्क ये किस, यहाँ पर देखिए, अजातशत्रु जो है ये हर्यक वंश का शासक था। अजातशत्रु किस वंश का शासक? हर्यक वंश का शासक था। इसका शासन काल, अजातशत्रु का शासन काल 493 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक था। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 493 ईसा पूर्व से लेकर 463 ईसा पूर्व तक। कालाशोक जो था ये शुंग वंश का शासक था। शुंग वंश का शासक था। कालाशोक शुंग वंश का शासक था। इसका शासनकाल था 396 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व। 396 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व। अशोक जो था ये मौर्य वंश का शासक था। इसका शासनकाल 200 इसका मौर्य वंश का शासक, और इसका शासन काल जो था 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक था। कनिष्क जो था ये कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश का शासक था और इसका शासन का शुरुआत 78 ईसा पूर्व में हुआ था। देख रहे हैं। अब देखिए फिर से इसको एक बार हम लोग समझेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पर फिर से हम लोग एक बार समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये हम क्या लिखे हैं? बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध संगीतियाँ। ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीति, उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति, तीसरा बौद्ध संगीति और ये चौथा बौद्ध संगीति। प्रथम, अब यहाँ पर हम कोडिंग क्या लिखवाए थे? RVPK। स्थान का नाम, अध्यक्ष का नाम MS MB, शासक का नाम AK, ये शासक का नाम। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ? 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगीति कब? 255 ईसा पूर्व में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब? तो ये हुआ आपका ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। उसके बाद प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? राजगृह में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? कुंडलवन कश्मीर में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सब्बाकामी। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस्य। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष जो थे ये कौन थे? अश्वघोष। प्रथम बौद्ध संगीति के समय शासक अजातशत्रु। अजातशत्रु जो हर्यक वंश का शासक था और 493 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक शासन किया। कालाशोक जो था शुंग वंश के शासक था, 396 से 366 ईसा पूर्व तक शासन किया। अशोक जो था ये तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष। कालाशोक जो था ये द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष था। अशोक जो था मौर्य वंश का शासक था, ये 269 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। कनिष्क चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष था, ये 78 ईसा पूर्व में शुरुआत किया शासन का और ये कुषाण वंश का शासक था। कुछ इतिहासकार के अनुसार इसका शासनकाल 127 से 151 ईस्वी माना जाता है।
तो ये यहाँ से बौद्ध धर्म से जितना भी क्वेश्चन आता है कोई भी एग्जाम में, तो इससे ज़्यादा आपका नहीं आता है। ठीक है, देख रहे हैं, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक्स है आपको याद करने के लिए। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, 15, 16, 20 क्वेश्चन बनता है, तो आसानी से आप यहाँ से क्वेश्चन ये सारा चीज़ याद कर लेंगे। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये सारा चीज़ बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितना था इम्पोर्टेंट चीज़ हम सारा चीज़ करवा दिए। ठीक है, अब ये सारा चीज़ हो गया, ये चीज़ हो गया बौद्ध धर्म से। ठीक है, और उसके बाद बौद्ध धर्म से जितना भी इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन था आपको हम करवा दिए। ठीक है, तो बौद्ध धर्म बढ़िया से जो भी आपको हम इसमें करवाएं, इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन था ये सारा का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो सारा एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है, या बौद्ध धर्म से डाल ही देता है, एक आध क्वेश्चन तो डाल ही देता है, कोई ना कोई एग्ज़ाम में डाल देता है, और इतना से ज़्यादा कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं डालता, इतना ही से क्वेश्चन डालता है। तो एक वीडियो में, एक क्लास में आपका ये पूरा का पूरा बौद्ध धर्म आपका पूरा कंप्लीट हो गया। एग्ज़ाम जो आप दे रहे हैं उसके लिए पूरा का पूरा आपका बौद्ध धर्म कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग यहीं तक रोकेंगे और फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं।